हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 9। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं जैसे कि प्रश्नावली 1, 2, 3 और आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल 4K स्टडी के प्लेलिस्ट पे जाकर वहां पर उपलब्ध वीडियो को देख सकते हैं और अच्छी तरह समझ सकते हैं ताकि वो आपको एग्जाम के लिए उपयोगी होगा बच्चों। तो आइए हम सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। इस तरह के सवाल में यदि आप हमारा वीडियो 1 से 8 तक देख चुके हैं तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह के सवाल में 3 चीजें कॉमन होती है जो कि हर एक सवाल में होती है। पहला है कि सवालों को पढ़कर अच्छी तरह समझकर फिगर ड्रॉ करना। दूसरा है कि किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, साइन कॉस टैन में से हम किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा है जो मान सारणी का याद रखना। दोस्तों यह तीनों आप कर पा रहे हैं तो आप सवाल को अच्छी तरह समझकर बना सकते हैं। दोस्तों तो ये सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। यानी कि मीनार के पाद बिंदु जड़ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। वही भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई दिया है 50 मीटर तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि भवन की ऊंचाई कितनी होगी। यह दोस्तों हमें यह ज्ञात करना है कि भवन की ऊंचाई कितनी होगी। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। यहां पर बनाते हैं कि यह एक मीनार है, यह एक मीनार हमने बनाया है, यह हमने एक मीनार बनाया है जिसकी ऊंचाई कितना है, यह 50 मीटर दिया हुआ है। मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, 50 मीटर। देखिए मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है और इसके ठीक इधर हम बनाते हैं भवन ऐसे, और इसको ऐसे मिला देते हैं ऐसे हम यहां पर, यह हो जाएगा आपको भवन, जो कि भवन की ऊंचाई यहां पर ज्ञात करना है। दोस्तों यह हो गया आपको मीनार और यह हो गया भवन, यानी कि मीनार हो गया यहां पर AB और यह हो जाएगा CD, भवन हो गया CD। और जरा गौर से देखिए, मीनार हो गया AB जिसकी ऊंचाई दिया है 50 मीटर, यहां पर देखिए 50 मीटर दिया है, और भवन हो गया CD जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। दोस्तों तो अब यहां सवाल पढ़ेंगे, एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार यहां हुआ AB, इसका पाद बिंदु हुआ B से, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के पाद बिंदु हुआ C या शिखर हो गया D, तो इसका यहां से उन्नयन कोण ऐसे ऐसे कितना है, 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। दोस्तों यहां पर लिखेंगे हम 30 डिग्री, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल को पढ़ते हुए फिगर ड्रॉ करेंगे। दोस्तों हम भवन के पाद बिंदु से, तब भवन यह हो गया CD, पाद बिंदु हो गया C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो मीनार के शिखर है A, तो इसका ऐसे मिलाएंगे तो यहां बन जाएगा 60 डिग्री। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों यह 60 डिग्री। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार हो गया AB, उसका पाद बिंदु हो गया B से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर हो गया D का उन्नयन कोण कितना कहता है, 30 डिग्री है। तो यहाँ इसको मिलाकर यहाँ 30 डिग्री दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, और भवन के पाद बिंदु से, भवन हो गया CD, इसका पाद बिंदु हो गया C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, मीनार के शिखर A का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, मीनार है यह AB, तो इसकी ऊंचाई 50 मीटर हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। हमें ऊंचाई ज्ञात करना, भवन की ऊंचाई CD ज्ञात करना है। दोस्तों तो सबसे पहले जो चीज निकालना रहता है उसको मानते हैं, तो मानेंगे, माना कि भवन की ऊंचाई 50 यानी कि CD है। यहां लिखते हैं दोस्तों हल, और लिखेंगे माना कि भवन की ऊंचाई, माना कि भवन की ऊंचाई CD है। माना कि भवन की ऊंचाई क्या है, CD है। दोस्तों माना कि भवन की ऊंचाई CD है। अब आते हैं त्रिभुज, पहले इसमें चलते हैं ABC में। ABC में यहां पर दिया हुआ है लंब, हमें BC आधार ज्ञात करना होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों तो ये लिखते हैं त्रिभुज ABC में थीटा कोण कितना दिया है, ABC में C कोण दिया है 60 डिग्री, यानी कि थीटा कोण हो जाएगा 60 डिग्री। और लंब जो कि दिया हुआ है, लंब क्या है, AB है, जो कि दिया हुआ आपको है 50 मीटर, और आधार है जो कि BC है, यह हमें अभी वाट करना है, यानी कि ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर लंब दिया हुआ है हमें और आधार ज्ञात करना है, तो किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे? अब दूसरा स्टेप आएंगे दोस्तों, क्योंकि किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे? साइन कॉस टैन में से किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, इसका हम सूत्र यहाँ लिखते हैं। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण दोस्तों, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहां लिखिए, लिखते हैं यहां लंब और आधार ज्ञात करना है, तो साइन थीटा का नहीं इस्तेमाल होगा क्योंकि इसमें लंब है, कर्ण है और आधार नहीं है। इसमें आधार है तो लंब नहीं, कर्ण दिया हुआ है, इसीलिए यहां पर साइन कॉस का इस्तेमाल नहीं होगा, टेन थीटा का इस्तेमाल होगा, क्योंकि लंब और आधार में केवल टेन थीटा का सूत्र आता है। इसीलिए दोस्तों यहां पर टेन थीटा सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखेंगे? टेन थीटा बराबर है, टेन थीटा बराबर है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है दोस्तों। यहां लिखते हैं टेन थीटा कितना है? 60 डिग्री है यहाँ पर, और लंब कितना है यहाँ पर देख सकते हैं, ए बी है, और फिगर में भी देख सकते हैं यहाँ पर है ए बी है, आधार क्या है? BC है, तो यहाँ लिख देंगे हम BC। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, और यहाँ ए बी का मान दिया है 50 और BC का मान दिया हुआ है BC, जो कि निकालना है, सॉरी दिया हुआ है यहाँ BC, तो √3 इंटू हो जाएगा BC, तो 50, तो BC कौन हो जाएगा? 50 बट्टे √3। तो दोस्तों यहाँ BC का मान आ गया कितना? 50 बटे √3। अब हमें यदि BC का मान निकल गया तब हमें CD का मान भी निकल जाएगा। CD का मान निकालने के लिए हमको त्रिभुज BCD में चलना होगा। किस त्रिभुज में? BCD में। ताकि चलते हैं त्रिभुज हम BCD में, त्रिभुज BCD में, जिसमें दोस्तों D का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा थीटा कौन हो जाएगा? 30 डिग्री। और यहाँ पर लंब दिया हुआ है कितना है? लंब हो जाएगा CD, लंब हो जाएगा CD जो कि ज्ञात करना है, और आधार हो जाएगा, और आधार हो जाएगा BC जो कि यहाँ दिया हुआ है 50√3, और लंब तो हमें वाट करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि लंब बराबर CD, वाट करना जो कि भवन की ऊंचाई है। तो आइए हम यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों लंब और आधार है, तो यहाँ से हम टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे, लंब बटे आधार। साइन कोस का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में कर्ण है, और हमको दिया हुआ है सवाल लंब और आधार में, यानी कि आधार दिया हुआ लंब ज्ञात करना है, तो केवल हम टेन थीटा का इस्तेमाल करके बनाएंगे, जो कि यह सूत्र है। तो लिखते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। आपको दोस्तों इस वीडियो को देखने से आप किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे यह भी आप कंफर्म हो जाएगा हमारे वीडियो देखकर दोस्तों। हाँ, क्योंकि सूत्र का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है कि किस सूत्र का इस्तेमाल, यदि आप सूत्र का इस्तेमाल सही से नहीं कर पाते हैं तब सवाल भी सही से नहीं बना पाएगा दोस्तों। इसीलिए सूत्र का इस्तेमाल करने के लिए भी आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए लंब कितना यहाँ दिया हुआ है? लंब है दिया हुआ है CD, तो यहाँ रखेंगे दोस्तों CD। आधार दिया हुआ है BC, तो रख देते हैं BC। और टेन का मान कितना है? थीटा का मान है 30 डिग्री है, तो यहाँ से हम 30 डिग्री रखे हैं। अब टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3। CD हो गया इधर, और इधर हो जाएगा दोस्तों 50 बटे √3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 1/√3 इंटू 50/√3, यानी कि इससे यह गुना हो गया, इधर हो गया CD। अब गुना करते हैं, गुने 50 तो 50, और √3 गुने √3 तो आ जाएगा 3, जो कि CD का दोस्तों हो जाएगा। अब इसे भाग दीजिएगा तो 16 या 48, यानी कि आपको आ जाएगा CD का मान आ जाएगा, और यहाँ पर 16.2/3 CD का मान आएगा, मीटर में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 16.2/3 मीटर, जो कि आंसर रहेगा यह भवन की ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर लिख सकते हैं भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई 16.2/3 मीटर है दोस्तों। आइए लिख देते हैं अतः भवन की ऊंचाई 16.2/3 मीटर है। तो दोस्तों हमारे यह सवाल बनकर कंप्लीट हो गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं भी किसी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में इसी तरह के मजेदार सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।